हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक एंड डिस्कस करेंगे इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। तो मैंने सभी क्वेश्चन आंसर्स आपके लिए फ्रेम कर दिए हैं इजी लैंग्वेज में, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको पूरे क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक। ठीक है, जो डायरी वो मेंटेन करती है, लिखना स्टार्ट करती है, तो उसके लिए एक अजीब क्या था एक्सपीरियंस। ठीक है, एक अजीबोगरीब एक्सपीरियंस क्यों था। ठीक है, तो राइटिंग इन अ डायरी वाज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक बिकॉज शी हैड नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, क्योंकि उसने आज से पहले कभी कुछ ऐसा लिखा नहीं था। एंड मोर ओवर शी थॉट दैट नो वन वुड बी इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट अ 13 ईयर स्कूल गोइंग गर्ल फेल्ट लाइक। ठीक है, फेल्ट लाइक, थॉट लाइक, कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, और उसको ये लगता था कि कोई भी जानने में इंटरेस्टेड नहीं होगा कि एक 13 साल की जो स्कूल गोइंग गर्ल है वो क्या सोचती थी। ठीक है, वो कैसा फील करती थी, तो कोई क्यों ही इंटरेस्टेड होगा जानने में। ओके, तो इसका मतलब वो कोई क्यों ही पढ़ेगा उसकी डायरी आगे फ्यूचर में। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी। ठीक है, तो वो डायरी क्यों रखती है। ठीक है, एनी वांट्स टू कीप अ डायरी बिकॉज शी हैज नो रियल या ट्रू फ्रेंड विद whom शी कैन शेयर हर सीक्रेट्स। ठीक है, क्योंकि उसका कोई एक रियल या ट्रू फ्रेंड नहीं था जिसके साथ वो अपने सारे सीक्रेट्स को क्या कर सके, शेयर कर सके। शी इवन नेम्स हर डायरी एंड कॉल्स इट किटी। ठीक है, वो अपनी डायरी का नाम भी रखती है एंड उसको किटी कहकर बुलाती है। शी कीप्स किटी एट फर्स्ट प्लेस इन हर लाइफ एज शी बिलीव्स इन द फैक्ट दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। ठीक है, वो किटी को अपनी लाइफ पे पहला दर्जा देती है। ठीक है, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखती है। क्यों? क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली पेपर के अंदर इंसानों के मुकाबले ज्यादा सब्र होता है। ठीक है, दैट इज वाई शी फाइंड्स इट सेफ टू शेयर हर सीक्रेट्स विद इट। ठीक है, तो इसीलिए किटी के साथ अपने सभी सीक्रेट्स को शेयर करना उसको लग रहा है बिल्कुल सेफ, बिकॉज इट कैन बाय नो मीन्स पास हर सीक्रेट्स टू अदर्स। ठीक है, क्योंकि पेपर हमारी बातों को किसी तक ट्रांसफर नहीं कर सकता। ये ह्यूमंस की टेंडेंसी है कि ह्यूमन बींग्स जो है पेट में अपने बात जो है वो पचा नहीं पाते, डाइजेस्ट नहीं कर पाते, और बहुत इजीली किसी के जो सीक्रेट्स हैं वो दूसरों को पास ऑन कर देते हैं। मतलब कि ह्यूमन बींग्स के ऊपर हम आसानी से ट्रस्ट नहीं कर सकते, वेयर एज ऑन पेपर एज पर एनी हम बहुत इजीली ट्रस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड एनीथिंग शी कुड कन्फाइंड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल। ठीक है, वही क्वेश्चन घुमा फिरा के दिया हुआ है कि एनी को क्यों लगता है, कन्फाइड मतलब ट्रस्ट, कि वो अपनी डायरी पर ज्यादा ट्रस्ट कर सकती है लोगों के मुकाबले। ओके, एनी थॉट दैट शी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल बिकॉज एज पर हर पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। सबसे पहला पॉइंट तो आपका यही होगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली पेपर में ज्यादा पेशेंस है एज कंपेयर टू पीपल। ओके, शी कैन नरेट एंडलेस टेल्स टू पेपर एंड इट विल नेवर टेल हर टू स्टॉप राइटिंग। ठीक है, तो वो अपनी एंडलेस टेल्स मतलब जो उसके मन में आए, जो अनगिनत कहानियां वो पेपर को सुना सकती है बाय वे ऑफ जॉटिंग इट डाउन ओवर द पेपर। ठीक है, लेकिन पेपर कभी भी उसको रुकने को नहीं कहेगा। ओके, मोर ओवर इट कैन नॉट पास डाउन हर सीक्रेट्स टू अदर्स एज ह्यूमंस कैन डू। ठीक है, और वो ह्यूमंस की तरह उसके जो सीक्रेट्स है उनको आगे पास ऑन नहीं करेगा। कौन? पेपर। लेकिन ह्यूमन बींग्स ऐसा कर सकते हैं। शी कैन इवन एक्सप्रेस हर फीलिंग्स विदाउट फियर ऑफ बीइंग जज्ड, इंटरप्टेड और मिसअंडरस्टूड। ठीक है, तो अपनी जो सभी फीलिंग्स है, जो उसके मन में जो है, जो भी वो सोच रही है, वो उसको एक्सप्रेस कर सकती है विदाउट फियर ऑफ बीइंग जज्ड। मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी इंसान को अपनी बात सुनाए तो वो हमारे बारे में क्या सोचेगा, हमें किस तरीके से जज करेगा। ठीक है, वो हमें मिसअंडरस्टैंड भी कर सकता है ना, हम कहना तो कुछ और चाह रहे हैं लेकिन हमें किसी और तरीके से भी जज कर सकता है। ठीक है, तो लेकिन पेपर के साथ ऐसा नहीं है, वो पेपर पर अपनी सारी जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस कर सकती है बिना किसी डर के। किस डर के? कि उसको कोई जज करेगा, कोई उसको इंटरप्ट करेगा, बीच में रोकने को कहेगा। ठीक है, और इसको मिसअंडरस्टूड मतलब उसको गलत समझ लेगा, तो पेपर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, क्लियर? तो ये पॉइंट्स आपने लिख कर आने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डज एनी प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ। ठीक है, तो एनी जब डायरी मेंटेन करती है तो डायरी को मेंटेन करने से पहले वो अपने बारे में एक ब्रीफ स्केच देती है। तो वो ऐसा क्यों करती है? ठीक है, एनी प्रोवाइड्स अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ सो दैट इन फ्यूचर इफ एनीवन रीड्स हर डायरी ही और शी वुड गेट टू अंडरस्टैंड दैट डायरी बिलोंग्स टू whom एंड व्हाट इट कंटेन्ड। ठीक है, बहुत सिंपल आंसर है कि एनी जो है अपनी लाइफ के बारे में एक ब्रीफ स्केच देती है ताकि अगर फ्यूचर में कोई उसकी डायरी पढ़े तो उसको समझ में आ जाए कि ये डायरी किससे रिलेटेड है, मतलब कि किसके बारे में है, दैट डायरी बिलोंग्स टू whom, की डायरी किसकी है, एंड व्हाट इट कंटेन, और उसमें क्या लिखा हुआ है। अगर हमें यही नहीं पता कि डायरी किसकी है तो हम यही नहीं पता कर पाएंगे कि उसमें क्या लिखा है, कुछ उसका मतलब कि हम उसको एसोसिएट ही नहीं कर पाएंगे, रिलेट ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट टेल्स यू दैट एनी लव्ड हर ग्रैंड मदर।
ठीक है, किस चीज से आपको पता चलता है कि एनी अपनी ग्रैंड मदर से बहुत प्यार करती है? At the age of 4, Annie was sent to live with her grandmother at Aachen when her father was immigrated to Holland. ठीक है, तो हमने बिल्कुल चैप्टर में पढ़ा था जब एनी 4 साल की थी तो उसको अपनी दादी के पास भेज दिया गया था रहने के लिए, जब उसके फादर जो थे वो इमिग्रेट हो गए थे, हॉलैंड चले गए थे। ओके, शी वॉज एक्सट्रीमली क्लोज टू हर ग्रैंड मदर एंड इवन रोट अबाउट हर इन हर डायरी। ठीक है, वो अपनी ग्रैंड मदर के बहुत करीब थी और इतना करीब थी कि वो अपनी ग्रैंड मदर के बारे में अपनी डायरी में भी लिखती है। ओके, शी यूज टू मिस हर ग्रैंड मदर अ लॉट आफ्टर हर डेथ। ठीक है, वो अपनी ग्रैंड मदर को उनकी डेथ के बाद बहुत ज्यादा क्या करती है, मिस करती है, उन्हें याद करती है। ओके, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, वाई वॉज मिस्टर केसिंग अनॉयड विद एनी? ठीक है, अनॉयड का मतलब नाराज होना। मिस्टर केसिंग जो थे एनी के मैथ्स टीचर थे, वो उससे क्यों खफा रहते थे, क्यों उससे अनॉयड रहते थे? व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू, और वो उसको क्या करने को कहते हैं? ठीक है, मिस्टर केसिंग वॉज अनॉयड विद एनी बिकॉज ऑफ हर एक्सेसिव टॉकेटिवनेस। ठीक है, मिस्टर केसिंग जो थे वो अनॉयड थे, एनी के साथ नाराज थे, उसके बहुत ज्यादा एक्सेसिव जो बातूनी नेचर था ना उसका, उसके कारण उससे परेशान थे। इन ऑर्डर टू सेट हर राइट, मिस्टर केसिंग असाइंड हर एक्स्ट्रा होमवर्क टू राइट एन एसे ऑन द टॉपिक चैटरबॉक्स। तो एनी को सही रास्ते पर लेकर आने के लिए मिस्टर केसिंग जो है उसको एक्स्ट्रा होमवर्क देते हैं एक एसे लिखने के लिए ऑन द टॉपिक चैटरबॉक्स। शी वॉज टोल्ड टू राइट एसेज थ्राइस। ठीक है, वो 3 बारी कहते हैं उसको एसे को लिखने के लिए, मॉडिफाइंग द टाइटल अ लिटिल बिट। बस वो टाइटल को थोड़ा सा लिटिल बिट मॉडिफाई कर देते हैं, उसके अंदर चेंज कर देते हैं, लेकिन जो टाइटल था दैट वाज रिलेटेड टू हर नेचर ऑफ टॉकिंग। ठीक है, वो उसके जो स्वभाव था ना, बातूनी स्वभाव, उसी से रिलेटेड था। तो 3 बार वो उसको उसके ऊपर राइटिंग करने के लिए, ऐसे लिखने को होमवर्क देते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड एनी जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटरबॉक्स इन हर एसे? ठीक है, एनी अपने आप को किस तरीके से जस्टिफाई, मतलब सही साबित करने की कोशिश करती है कि जो बातूनी है, उसका जो नेचर है बातूनी है, तो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पर। तो वो किस तरीके से इस बात को जस्टिफाई करती है? ठीक है, एनी डिड नॉट वांट टू मेक Annie did not want to ramble on and instead she wrote convincing arguments highlighting the importance of talking. ठीक है, एनी बिल्कुल भी रैम्बल ऑन नहीं करना चाहती। रैम्बल ऑन का मतलब होता है कि एक टॉपिक के ऊपर लिख देना जस्ट फॉर अ फॉर्मेलिटी से। ठीक है, कि फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, टीचर ने होमवर्क दिया तो इसलिए लिख दिया। रैम्बल ऑन मतलब कि एमलेसली, मतलब कि ऐसा कुछ भी ऊटपटांग लिख दिया, तो वो बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहती। कि जो उसको टॉपिक असाइन किया है मिस्टर केसिंग ने एज अ पनिशमेंट, तो वो चाहती है कि वो उसमें कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स लिखे, ताकि वो हाईलाइट कर पाए उस आर्ग्यूमेंट से, मिस्टर केसिंग को बता पाए कि टॉकिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि टॉकिंग जो बातें करना वो भी अपनी जगह पे बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ओके, शी जस्टिफाइड हर बीइंग अ चैटरबॉक्स बाय पॉइंटिंग आउट दैट टॉकिंग इज अ ट्रेट दैट शी इनहेरिटेड फ्रॉम हर मदर विच अकॉर्डिंग टू हर इज इनक्योरेबल। ओके, तो वो अपने आप को ये कह के जस्टिफाई करती है कि वो जो बातूनी है इतनी, ये कहकर कि जो ये टॉकिंग है ये एक ऐसी क्वालिटी है, ट्रेट का मतलब क्वालिटी समझ लो, कि एक ऐसी क्वालिटी है जो उसको पास ऑन हुई है। इनहेरिटेड मतलब जो आपको आपके पेरेंट्स से आपके अंदर पास ऑन होती है। ठीक है, तो ये एक ऐसी क्वालिटी है जो उसने इनहेरिट की है, मतलब अपनी मदर से पाई है। ओके, और जो उसके अकॉर्डिंगली इनहेरिटेड ट्रेट्स जो होते हैं वो इनक्योरेबल होते हैं, मतलब कि उनको सुधारा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो आपको पास ऑन हुए हैं आपके पेरेंट्स से। ओके, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8, डू यू थिंक मिस्टर केसिंग वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर? आपको क्या लगता है चैप्टर को पढ़ने के बाद, क्या मिस्टर केसिंग जो थे वो एक स्ट्रिक्ट टीचर थे? ओके, तो देखते हैं हम इसका क्या आंसर लिखेंगे। नो, आई वुड नॉट करेक्टराइज मिस्टर केसिंग एज अ स्ट्रिक्ट टीचर बिकॉज ही जस्ट वॉन्टेड एनी टू रियलाइज हर मिस्टेक। ठीक है, तो नहीं, मेरे अकॉर्डिंगली मिस्टर केसिंग जो थे वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट टीचर नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि एनी अपनी गलती को रियलाइज करे। ओके, हिज वे ऑफ सेटिंग एनी राइट वॉज ऑल्सो यूनिक एंड फनी इन इटसेल्फ। ठीक है, उनका जो तरीका था एनी को सही रास्ते पर लेकर आने का, वो अपने आप में बड़ा यूनिक, मतलब हटकर था, और अपने आप में बड़ा मजाकिया था। He kept on giving her to express on the topic related to her talkative nature by modifying the title a little bit. मतलब कि वो उसको बार बार जो है ना एक ही टॉपिक के ऊपर लिखने को देते गए। ठीक है, और उन्होंने 3 बारी उसको सेम टॉपिक के ऊपर दिया, थोड़ा सा टाइटल को लिटिल बिट मॉडिफाई करके। ओके, हैड ही बीन स्ट्रिक्ट ही वुड नॉट हैव लाफ्ड एट एनीज फनी आर्ग्यूमेंट्स। और अगर वो स्ट्रिक्ट होते तो वो एनी की फनी आर्ग्यूमेंट्स पर हंसते नहीं। ओके, क्लियर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, What made मिस्टर केसिंग अलाउ एनी टू टॉक इन क्लास? ठीक है, मिस्टर केसिंग जो है एनी को फाइनली हार कर क्लास में बातें करना क्यों अलाउ कर देते हैं? ऐसा क्या होता है?
एनी वॉज नॉट अ काइंड ऑफ चाइल्ड हु कुड इजिली स्टेप बैक, ठीक है, तो एनी इस तरीके का बच्चा बिल्कुल भी नहीं था जो बड़ी आसानी से पीछे हट जाए, ठीक है। शी केप्ट ऑन जस्टिफाइंग हर पॉइंट दैट टॉकिंग वॉज हर पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी एंड कर्बिंग इट मीन्स मेकिंग हर गो लाइफलेस, ठीक है। तो वो अपने इस पॉइंट को जस्टिफाई करने के, मतलब कि पूरा प्रूफ करने की कोशिश करती है, मिस्टर केसिंग को ये समझाने की कोशिश करती है कि जो टॉकिंग नेचर है उसका, वो उसकी पर्सनालिटी का एक पार्ट है, और उसके ऊपर रोक लगाना मतलब उसको बेजान कर देना, ठीक है, मतलब कि अपनी सारी जो लाइवलीनेस है वो खो देगी अगर उसकी टॉकिंग के ऊपर क्या लगा दी गई, रोक लगा दी गई। ओके, क्लियर। हर थर्ड अटेम्प्ट ऑफ राइटिंग ऑन द टॉपिक क्वैक 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 सेड मिस्टर स्टैटरबॉक्स टच्ड मिस्टर केसिंग्स हार्ट एंड ही अंडरस्टूड हर फॉर बेटर, ठीक है। जिसको थर्ड टॉपिक मिला था क्वैक 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 सेड मिस्टर स्टैटरबॉक्स, तो जब वो इस टॉपिक के ऊपर लिखती है मिस्टर केसिंग के दिल को छू जाता है, जो वर्ड्स लिखती है ना इस टॉपिक के ऊपर, एंड वो एनी को समझने लगते हैं बेटर तरीके से, ठीक है, उसको जानने लगते हैं। हर पीस ऑफ राइटिंग हेल्प्ड इन ब्रिजिंग गैप बिटवीन मिस्टर केसिंग एंड हर, तो ये जो उसका पीस ऑफ राइटिंग था ऑन दिस टॉपिक क्वैक 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 सेड मिस्टर स्टैटरबॉक्स, तो इस टॉपिक ने मिस्टर केसिंग और एनी के बीच का जो गैप है, ठीक है, उसको मिटाने में क्या करी, काफी मदद की। मतलब कि कई बारी बहुत ज्यादा गैप होने के कारण भी हम दूसरों की बातों को, वो किस तरीके से फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन उस गैप को ब्रिज करने में मदद की किसने, एनी की उस पीस ऑफ राइटिंग ने। मिस्टर केसिंग वॉज टू इम्प्रेस्ड एंड हैड अ हार्टी लाफ एट हर ऐसे, मिस्टर केसिंग जो थे बहुत इम्प्रेस हुए उसके ऐसे को पढ़ने के बाद, ठीक है, एंड बहुत दिल खोलकर हंसे। ही हैड टू रिलेंट एंड अलाउड हर टू टॉक इन द क्लास, और फाइनली उनको रिलेंट करना पड़ा एनी के आगे। रिलेंट करना पड़ा मतलब उनको स्टेप बैक करना पड़ा, उनको पीछे हटना पड़ा, एंड एनी को उन्होंने क्लास में बातें करना अलाउ कर दिया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, was Annie right when she said that the world would not be interested in the musings of a 13-year-old girl, ठीक है, तो एनी ने ये बोली थी स्टार्टिंग में डायरी जब वो लिख रही थी कि मुझे नहीं लगता कि एक 13 साल की बच्ची की म्यूजिंग्स मतलब थॉट्स में ये वर्ल्ड इंटरेस्टेड होगा, ठीक है। तो क्या एनी ने जो ये स्टेटमेंट बोली थी, क्या वो ये बिल्कुल सही बोली थी उसने? Annie was unaware of the fact that her diary one day would become so popular that it would be read not only in Dutch but several other languages, ठीक है। तो एनी बिल्कुल इस चीज से नादान थी, अनजान थी, नादान नहीं अनजान थी कि उसकी डायरी एक दिन फ्यूचर में चल के बहुत पॉपुलर हो जाएगी, और ना ही केवल उसको डच में पढ़ा जाएगा बल्कि और भी कई सारी भाषाओं में उसको ट्रांसलेट करवाया जाएगा और पढ़ा जाएगा वर्ल्ड वाइड। ओके, it is human nature that we think all kids to be immature to talk about the worldly matters, ठीक है, but Annie proved this wrong and became one of the most renowned and discussed Holocaust victim, ठीक है। तो ये हमारा ह्यूमन नेचर होता है कि हम लोग क्या समझते हैं, बच्चों को ना बड़ा इमेच्योर से समझ लेते हैं कि अभी इनके अंदर इतनी समझ नहीं है और ये वर्ल्डली अफेयर्स के बारे में इतना जानते नहीं है, तो ये इतनी कुछ खास बात कर नहीं सकते इन मामलों के ऊपर, ठीक है, क्योंकि जो वर्ल्डली अफेयर्स होते हैं वो काफी सीरियस मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न होते हैं, तो जिसके ऊपर एक मैच्योर माइंड ही बात कर सकता है, कहने का मतलब एडल्ट ही बात कर सकते हैं। लेकिन एनी ने इस चीज को गलत साबित कर दिया, ठीक है, क्यों, क्या बनकर, वन ऑफ द मोस्ट रिनॉन्ड, रिनॉन्ड मतलब सबसे ज्यादा फेमस, एंड डिस्कस्ड मतलब कि हॉलोकॉस्ट विक्टिम, हॉलोकॉस्ट विक्टिम, विक्टिम मतलब जिसके ऊपर जुल्म हुआ हो, ठीक है। तो हॉलोकॉस्ट मतलब किसके लिए टर्म यूज होती है, ज्यूज मास किलिंग, ठीक है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब हिटलर का राज था जर्मनी के ऊपर, तो जो उसने ज्यूज की मास किलिंग करवाई थी ना, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है हॉलोकास्ट, ठीक है। तो वो हॉलोकास्ट विक्टिम, मरे तो कई सारे होंगे, हॉलोकास्ट विक्टिम तो कई सारे रहे होंगे, लेकिन सबके ऊपर तो इतनी, सभी तो इतने चर्चित नहीं रहे ना, सबके ऊपर तो इतनी बातचीत नहीं हुई, लेकिन एनी जो है अपनी डायरी के कारण ही सबसे मोस्ट रिनोन्ड एंड डिस्कस्ड हॉलोकास्ट विक्टिम बनी। ओके, दैट इज वाई शी वॉज नॉट राइट व्हेन शी सेड दैट द वर्ल्ड वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ 13-year-old गर्ल, तो इसीलिए वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी जब उसने कहा कि जो ये संसार है ये 13-year-old स्कूल गर्ल की म्यूजिंग्स मतलब थॉट्स में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वर्ल्ड इंटरेस्टेड हुआ और उसकी जो नॉवल थी उसको वर्ल्ड वाइड पढ़ा गया, ठीक है, और काफी वो फेमस भी हुई। ओके, तो इसका आगे का पार्ट, अभी कई क्वेश्चंस इसके लेफ्ट हैं थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सो अगर आपको सभी क्वेश्चन आंसर जो है वो क्लियर हो गए हैं। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।
हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 10th इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक एंड डिस्कस करेंगे इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपके इसके जो ओरल कॉम्प्रीहेंशन चेक के क्वेश्चंस थे वो आपको कवर करा दिए थे। आज की क्लास में हम थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से शुरुआत करते हैं। हाउ डज एनी फील अबाउट हर फादर, हर ग्रैंडमदर मिसेस क्यूपरस एंड मिस्टर कैसिंग? वट डू दीज टेल यू अबाउट हर? ठीक है, तो मिस्टर एनी की इन सब लोगों के बारे में क्या क्या राय थी वो आपको लिखनी है और इससे आपको एनी के बारे में क्या पता चलता है। तो एनी वॉज अ गुड ऑब्जर्वर। ठीक है, हमें तो सबसे पहले वैसे हम ये लाइन को एंड में भी डाल सकते हैं कि शी हैड डिफरेंट ओपिनियन अबाउट एवरीवन। ठीक है, तो हर एक के लिए उसकी डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन थी, मतलब जिन जिन लोगों से वो मिलती थी तो उसकी ओपिनियन जो थी बेस्ड ऑन दैट पर्सन्स बिहेवियर, तो उसकी ओपिनियन जो थी वो डिफर करती थी। ओके, तो इसका मतलब वो एक गुड ऑब्जर्वर भी थी। ओके, शी डिस्क्राइब्ड हर फादर एज द मोस्ट अडोरेबल वन। ठीक है, उसने अपने फादर को क्या कहकर डिस्क्राइब किया चैप्टर में कि ही वॉज द मोस्ट अडोरेबल फादर। ठीक है, अडोरेबल मतलब क्या होता है? लवेबल फादर। ओके, शी ऑल्सो लव्ड हर ग्रैंड मदर डियरली। वो अपनी ग्रैंड मदर को भी बहुत दिल से प्यार करती थी। एंड ऑल्सो लिव विद हर व्हेन शी वॉज 4। ठीक है, जब वो 4 साल की थी तो वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ भी रही थी। ओके, ये अब आपको पता ही है, व्हेन हर फादर वॉज इमिग्रेटेड टू हॉलैंड। ठीक है, तो दोनों ही सिस्टर्स को भेज दिया गया था एचएन, ठीक है, टू लिव विद देयर ग्रैंड मदर। ओके, शी मिस्ड हर ग्रैंड मदर अ लॉट आफ्टर हर डेथ। ठीक है, तो अपनी ग्रैंड मदर को उनकी डेथ के बाद बहुत ज्यादा क्या करती है? मिस भी करती है। मिसेस क्यूपरस वॉज हर हेड मिस्ट्रेस इन द 6th फॉर्म एट मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। ठीक है, तो मिसेस क्यूपरस जो थी वो उसकी हेड मिस्ट्रेस थी 6th फॉर्म में जब वो मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ती थी। एंड बिड हर हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, और उसको एंड में जब सेशन एंड होता तो उसको हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल जो है देती है। कहने का मतलब दोनों की ही आंखों में क्या होते हैं? आंसू होते हैं। ओके, मिस्टर कैसिंग वॉज हर मैथ्स टीचर। ठीक है, मिस्टर कैसिंग जो थे उसके मैथ्स टीचर थे हु यूज्ड टू गिव हर एक्स्ट्रा होमवर्क एज अ पनिशमेंट फॉर टॉकिंग एक्सेसिवली इन द क्लास। ठीक है, जो उसको क्या दिया करते थे? एक्स्ट्रा होमवर्क दिया करते थे एज अ पनिशमेंट। क्यों? क्योंकि वो क्लास में बहुत ज्यादा क्या करती थी? एक्सेसिवली टॉक करती थी। All this tells us that Annie remained a center of attraction for many people in her life and is loved by all। ठीक है, तो इन सब से हमें यही पता चलता है कि एनी जो थी वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल whom she met। ठीक है, एंड उसको ज्यादातर सभी लोग क्या करते थे? प्यार करते थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़ते हैं। व्हाट डज एनी राइट इन हर फर्स्ट एसे? ठीक है, वैसे तो ये पिछले क्वेश्चंस में कवर हो चुका है लेकिन स्टिल मैंने कहा कि फटाफट से आपके लिए कवर कर ही देते हैं। द फर्स्ट एसे गिवन टू हर बाय मिस्टर कैसिंग वॉज ऑन द टॉपिक चैटर बॉक्स। सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि फर्स्ट एसे का टॉपिक क्या था। ठीक है, तो मिस्टर कैसिंग ने उसको दिया था लिखने का और वो टॉपिक क्या था? चैटर बॉक्स के ऊपर था। शी ट्राइड टू राइट डाउन द कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स इन ऑर्डर टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। ठीक है, तो वो कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स लिखने की कोशिश करती है ताकि जो टॉकिंग की क्या नेसेसिटी है, क्या जरूरत है, बोलना कितना जरूरी है, वो उस चीज को प्रूव कर पाए। ठीक है, शी रोट दैट टॉकिंग इज अ ट्रेट दैट हैड बीन पास्ड ऑन टू हर बाय हर मदर। तो कहती है कि टॉकिंग इस तरीके की ट्रेट मतलब क्वालिटी है जो उसमें पास ऑन हुई है उसकी मदर से। ओके, एंड शी वुड ट्राई हर लेवल बेस्ट टू कीप हर हैबिट ऑफ टॉकिंग अंडर कंट्रोल। और ये भी लिखती है कि वो अपनी इस आदत को कंट्रोल में रखने की अपने एंड पर पूरी कोशिश करेगी। बट एज पर हर नॉट मच कुड बी डन टू क्योर द इनहेरिटेड ट्रेट्स एज दे आर इनक्यूरेबल। लेकिन उस साथ के साथ वो ये भी बोल देती है कि इतना कुछ किया नहीं जा सकता। इनहेरिटेड ट्रेट्स मतलब जो आपको आपके पेरेंट्स से आपके अंदर पास ऑन होते हैं। ठीक है, तो इनहेरिटेड ट्रेट्स को क्योर नहीं किया जा सकता क्योंकि वो इनक्योरेबल होते हैं। ठीक है, इनक्योरेबल मतलब उनका कोई इलाज नहीं होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, एनी सेज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल। इज मिस्टर कैसिंग अनप्रिडिक्टेबल हाउ? ठीक है, तो एनी ने स्टेटमेंट बोली थी चैप्टर में कि टीचर्स जो होते हैं वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। अनप्रिडिक्टेबल का मतलब कि उनके बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है ना, कि वो क्या काम, उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, कैसे वो किस तरीके से आपसे बिहेव करेंगे, यू नेवर नो। ठीक है, तो क्या मिस्टर कैसिंग अनप्रिडिक्टेबल थे और अगर अनप्रिडिक्टेबल थे तो कैसे? हाउ? एनी सेज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल एज देयर एक्शंस कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड बाय स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही रीजन बताएंगे अनप्रिडिक्टेबल का मीनिंग क्या हुआ। उसने ऐसा क्यों कहा कि टीचर्स अनप्रिडिक्टेबल होते हैं? क्योंकि जो उनके एक्शंस हैं वो स्टूडेंट के द्वारा प्रिडिक्ट नहीं किए जा सकते। ठीक है, प्रिडिक्ट मतलब उनका अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि टीचर का नेक्स्ट क्या मूव होने वाला है, बच्चा नहीं जज कर सकता। सोचा कुछ और होगा, हो कुछ और जाएगा। ओके, यस मिस्टर कैसिंग वॉज अनप्रिडिक्टेबल। हाँ, मिस्टर कैसिंग बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल थे। ही वॉज एन ओल्ड फैशन पर्सन एंड वॉज अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन। ठीक है, वो एक ओल्ड फैशन पर्सन थे और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में बिलीव रखते थे। एंड डिड नॉट वांट एनीवन टू टॉक इन हिज क्लास। और नहीं चाहते थे कि उनकी क्लास में जब वो पढ़ा रहे हो तो कोई भी बातें करे। ओके, लेटर ही हिमसेल्फ अलाउड एनी टू टॉक इन हिज क्लास। ठीक है, तो इसी लाइन से उनका अनप्रिडिक्टेबल जो नेचर है वो सामने निकल के आता है कि वो लेटर खुद ही बाद में ही
एनी को अपने आप ही जो है परमिशन दे देते हैं उनकी क्लास में बात करने की. ही वॉज टू अम्यूज्ड बाय एनीज आर्ट ऑफ राइटिंग दैट ही हैड टू रिलेंट एंड देयर केम अ चेंज इन हिज बिहेवियर. ठीक है, तो वो अम्यूज मतलब बहुत ज्यादा हैरान होना. ठीक है, अम्यूज मतलब बहुत ज्यादा वो हैरान हुए एनीस की आर्ट ऑफ राइटिंग से, क्योंकि उन्होंने उसको क्या दिए थे एक्स्ट्रा होमवर्क में पनिशमेंट के रूप में एसेस लिखने को दिए थे ऑन द टॉपिक चैटर बॉक्स, फिर इनकरेजिबल चैटर बॉक्स, देन ऑन क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स. ठीक है, तो ऑल दीज टॉपिक्स आर रिलेटेड. ठीक है, आपस में रिलेटेड ही थे, बस थोड़ी सी हेडिंग को मॉडिफाई कर दिया गया था. तो एनी की जो आर्ट ऑफ राइटिंग थी, ठीक है, तो उससे बहुत ज्यादा क्या हुआ, अम्यूज मतलब बहुत ज्यादा हैरान हुए, सरप्राइज्ड हुए. ठीक है, एंड की लेटर उनको खुद को ही रिलेंट करना पड़ा. रिलेंट मतलब उनको खुद को ही पीछे हटना पड़ा. ठीक है, एंड उनके बिहेवियर में क्या आ गया, एक चेंज आ गया. कहने का मतलब अब वो जो स्ट्रिक्ट थे इतने, वो स्ट्रिक्ट से थोड़े क्या हो गए, लीनियंट हो गए. एंड दैट इज व्हाई ही अलाउड एनी टू टॉक इन हिज क्लास. ओके, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू दीज स्टेटमेंट्स टेल यू अबाउट एनी फ्रैंक एज अ पर्सन. ठीक है, तो ये कुछ स्टेटमेंट्स दी हमें, 7 स्टेटमेंट्स आर देयर. तो इनको पढ़ने के बाद आपको एनी के बारे में क्या पता चलता है. ठीक है, तो उसकी क्वालिटीज आपको क्या पता चल रही हैं. तो जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन कर लिया ना, तो अगर एनी के ऊपर करेक्टर स्केच लिखने के लिए आ जाए तो आप वो क्वेश्चन बड़ी इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो. तो इस क्वेश्चन को पूरा एंड तक देखिएगा जरूर. ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ये लाइंस तो नहीं आएंगी, लेकिन इन लाइंस के ऊपर बेस्ड उसका पूरा करेक्टर स्केच जो है वो तैयार किया जा सकता है एनी का. ओके, तो फर्स्ट पार्ट इज वी डोंट गेट सीम टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम, मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर. ठीक है, तो ये लाइन बिल्कुल एनी ने इस चैप्टर में कही थी. ठीक है, तो इस लाइन से क्या मतलब निकल के आ रहा है. ठीक है, दिस शोज दैट एनी हैड अ मैच्योर माइंड. ठीक है, इससे ये पता चल रहा है कि एनी का मैच्योर माइंड है. पहले लाइन क्या है मैं आपको उसका मीनिंग बता देती हूँ, कि इस लाइन में यही कहा जा रहा है कि हम एक दूसरे के इतना पास, एनी क्लोजर मतलब कि क्लोज आने की कोशिश तो करें, लेकिन इतना क्लोज हम हो नहीं पाते हैं आपस में. ठीक है, और यही प्रॉब्लम है. ठीक है, मे बी एनी इसमें अपना ही फॉल्ट बता रही है कि शायद से हम दूसरों के ऊपर बहुत इजीली ट्रस्ट नहीं कर सकते. कन्फाइड का मतलब ट्रस्ट करना. तो अब इससे क्या समझ के आ रहा है, एनी के बारे में आपको क्या उसकी थिंकिंग के बारे में पता चल रहा है. दिस शोज दैट एनी हैड अ मैच्योर माइंड. ठीक है, कि उसका माइंड जो है वो काफी मैच्योर है. ठीक है, शी इज अहेड ऑफ चिल्ड्रन ऑफ हर एज. वो अपनी उम्र के बच्चों से कई गुना आगे है. ठीक है, मैच्योर माइंड है उसका. एंड शी कुड नॉट इजिली ट्रस्ट अदर्स एंड टेल देम हर सीक्रेट्स. और इसीलिए वो दूसरों के ऊपर बहुत इजिली ट्रस्ट नहीं कर सकती थी और उनको अपने सीक्रेट्स रिवील आउट नहीं कर सकती थी. ओके, क्लियर. तो एक मैच्योर माइंड है उसका. ओके, सेकेंड पार्ट, आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू, बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड. ठीक है, तो बोल रही है कि मैं इस डायरी में, डायरी उसको किसने दी थी, उसके 13th बर्थडे पर मिली थी, उसके पेरेंट्स ने दी थी उसको एज अ बर्थडे प्रेजेंट. ठीक है, तो वो कह रही है कि मैं इस डायरी में जो फैक्ट्स जैसे नॉर्मली पीपल डायरी गिफ्ट में मिली और उसके ऊपर लिखना शुरू कर दिया, ठीक है, मैं इस तरीके से नहीं करूंगी, मैं कुछ डिफरेंटली करूंगी. ठीक है, और मैं डायरी को अपना फ्रेंड बनाऊंगी. ठीक है, तो अब इससे हमें क्या पता चल रहा है, इट मीन्स दैट एनी वांटेड टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल. ठीक है, वो दूसरे लोगों से क्या है, अलग रहना चाहती थी. ठीक है, एंड गेव एन इंपॉर्टेंट प्लेस टू हर डायरी इन हर लाइफ. और अपनी डायरी को क्या देती है, एक इंपॉर्टेंट प्लेस देती है, एक इंपॉर्टेंट दर्जा देती है अपनी लाइफ में. शी ट्रीटेड इट एज हर बेस्ट फ्रेंड. वो उसको अपने बेस्ट फ्रेंड के रूप में क्या देखती है. एंड ऑल्सो केप्ट हर नेम किटी. और उसको एक नाम भी देती है, किटी कहकर बुलाती है. शी कुड कन्फाइड इन इट किटी. शी कुड कन्फाइड इन किटी रेदर देन अ ह्यूमन फ्रेंड. ठीक है, तो वो किटी के ऊपर बहुत इजीली क्या कर सकती है, ट्रस्ट कर सकती है रेदर देन अ ह्यूमन फ्रेंड. ठीक है, ह्यूमन फ्रेंड के ऊपर उसको इतना ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी जो है टू पास ऑन द थिंग्स टू अदर्स. ठीक है, बहुत इजीली आपके सीक्रेट्स को रिवील आउट कर सकते हैं, बट उसके अकॉर्डिंगली पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल. तो ये भी उसकी एक इनसाइटफुल थॉट बता रहा है. ठीक है, कि वो कितना डीपली जाकर सोचती है. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मिसिंग कर दिया, तो आप लिख सकते हो कि ऑल दिस शोज हर इनसाइटफुल थॉट. ठीक है, कि उस कितना डीपली वो सोचती है. ओके, क्लियर. क्वेश्चन नंबर 3, मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन डिसंबर एंड आई फॉलोड इन फरवरी व्हेन आई वाज प्लंग डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट. ठीक है, मार्गोट जो है हॉलैंड में दिसंबर में गई और मैं फरवरी में, और मुझे टेबल पे पटक दिया गया एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट. ठीक है, तो इस स्टेटमेंट से एनी के बारे में आपको क्या पता चल रहा है. द अबव स्टेटमेंट टेल्स अस अबाउट एनीज ह्यूमरस स्टाइल ऑफ राइटिंग, कि उसका जो स्टाइल ऑफ राइटिंग है ना, दैट इज वेरी ह्यूमरस, मतलब फनी, हंसी मजाकिया उसका स्टाइल है राइटिंग का. शी डिपिक्टेड हर सेल्फ टू बी अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर हर सिस्टर हु वॉज पुट डाउन ऑन टेबल फॉर हर. ठीक है, तो इस लाइन्स में वो अपने आप को एक बर्थडे प्रेजेंट के रूप में दिखा रही है, जहां उसको पटक दिया गया टेबल के ऊपर एक बर्थडे प्रेजेंट के तौर पर उसकी सिस्टर के लिए. ओके, क्लियर. फोर्थ पार्ट, if you ask me, there are so many dummies that about a quarter of class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on earth. ठीक है, तो वो बोल रही है कि अगर मुझसे पूछा जाए तो हमारी क्लास में बहुत सारे डमीज हैं. ठीक है, डम हेड्स मतलब डमीज मतलब डम हेड्स, बेवकूफ बच्चे हैं,
ठीक है, कि क्वार्टर ऑफ द क्लास को पीछे ही, मतलब कि प्रमोट होकर नेक्स्ट सेशन में नहीं जाना चाहिए, ठीक है, उनको पीछे इसी क्लास में रह जाना चाहिए। लेकिन टीचर्स जो है वो मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स होते हैं इस अर्थ के ऊपर। कहने का मतलब कि जैसा हमने प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना टीचर्स के बिहेवियर को, मतलब कि जो बच्चा सोचा भी नहीं होता है ना ये पास होगा, और वो हमें फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट सेशन क्लास में बैठा नजर आ जाता है, राइट। तो यही टीचर्स का अनप्रिडिक्टेबल नेचर जो है वो बोल रही है कि टीचर्स बड़े अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। तो इससे आपको एनी के बारे में क्या पता चल रहा है, ठीक है। द above स्टेटमेंट शोज एनीज कॉन्फिडेंस इन हर ओन इंटेलिजेंस, ठीक है, कि वो कितनी इंटेलिजेंट है ना, इंटेलिजेंट है तभी तो वो सोच पा रही है इतना कुछ, राइट। तो इतनी इंटेलिजेंट है और उसको अपनी जो भी चीज बोल रही है वो उसके ऊपर उसको पूरा कॉन्फिडेंस है, ठीक है। शी इज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, ओके। हर क्रिटिकल जजमेंट ऑफ हर क्लासमेट्स, ठीक है, वो अपने क्रिटिकल मतलब एनालाइज कर रही है, ठीक है, अपने बच्चों को थ्रू आउट जिसके साथ रहे हैं पूरे साल, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस को जज कर पा रही है, ठीक है। एंड हर परसेप्शन ऑफ टीचर्स, ठीक है, और टीचर्स के बारे में भी उसने एक चीज पहले से ही परसीव कर ली है, ठीक है, एक अनुमान लगा रही है कि टीचर्स तो अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है, स्पेशली इन हाउ दे ग्रेड एंड प्रमोट स्टूडेंट्स, ठीक है, किस सेंस में ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है कि किस वे में टीचर जो है बच्चों को ग्रेड करता है नेक्स्ट सेशन में, किस बेसिस के ऊपर उसको पिछली क्लास में रहने देता है। तो ये क्या है, बड़ा डाइसी डाइसी सा अनप्रिडिक्टेबल सा नेचर है टीचर्स का, ठीक है। कुछ नहीं कहा जा सकता, जो बच्चा नहीं भी पास होने वाला होगा वो भी आपको नेक्स्ट सेशन में मिल जाएगा, और जो पास होने वाला होगा वो भी हो सकता है कि कहीं टीचर की अनप्रिडिक्टेबल नेचर के कारण वो आपको पिछली क्लास में बैठा नजर आ जाए, ठीक है। तो इससे उसका कॉन्फिडेंस झलक रहा है, ठीक है, उसका क्रिटिकल जजमेंट झलक रही है, ठीक है, कि वो कितना क्रिटिकली अपने जो साथ में जिन लोगों के साथ वो रहती है, ठीक है, उनको कैसे जज कर रही है, ठीक है, टीचर्स को कैसे जज कर रही है, ठीक है, टीचर्स को कैसे परसीव कर रही है, देख रही है, ठीक है। तो ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू राइट डाउन, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, एनीवन कुड रैम्बल ऑन and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking, ठीक है। फाइव पार्ट्स हैं ये, ठीक है। कोई भी जो होता ना वो रैम्बल ऑन, मतलब कि जब उसको टॉपिक दिया गया था चैटर बॉक्स के ऊपर लिखने के लिए, तो बोल रहे कि कोई भी मेरी जगह पे होता ना वो रैम्बल ऑन मतलब एमलेसली कुछ भी लिख देता, ठीक है, जस्ट फुलफिल द असाइनमेंट जो भी टीचर ने दिया है कि हाँ बस लिखना है फॉर द सेक ऑफ राइटिंग, कि हाँ भाई कल पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए, कल डांट नहीं पड़नी चाहिए, कि हाँ एक होमवर्क दिया था तो हमने कर लिया फॉर अ फॉर्मेलिटी सेक, ठीक है। लेकिन वो बोल रही है और बीच बीच में बड़ी बड़ी स्पेसेस छोड़ देता इन ऑर्डर टू मेक टीचर कि दिखाने के लिए कि हाँ कितना बड़ा पेज मैंने लिखा है, ठीक है। बट वो क्या बोल रही है, ट्रिक वाज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्गुमेंट्स, लेकिन मैं चाहती थी मैं कन्विंसिंग आर्गुमेंट्स लिखूं जिससे मैं नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग को प्रूव कर पाऊं कि बातें करना कितना ज्यादा जरूरी है। अब इस चीज से आपको एनी के नेचर के बारे में क्या चीज समझ में आ रही है। द above lines demonstrates Annie's analytical and thoughtful nature as she put efforts in crafting arguments that address the underlying issue rather than just fulfilling the assignments superficially या on surface, ठीक है। क्या कहने का मतलब कि इन लाइन से आपको एनी का एनालिटिकल एंड थॉटफुल नेचर जो है वो झलक कर सामने आ रहा है, ठीक है। एनालिटिकल मतलब एनालिटिकल समझते हो ना, किसी चीज को ढंग से एनालाइज करना, उसका आंकलन करना और अच्छे से उसके ऊपर जो भी आप स्टफ लिख सकते हो उसको लिखना, ठीक है। ये नहीं सिर्फ सरफेस पर चीजों को लिख दिया, ठीक है, सरफेस पर इश्यूज को एड्रेस कर दिया तो वो जो इशू है आपका रिजॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो वो चाहती थी कि एनालिटिकल और थॉटफुल नेचर से वो ऐसे आर्ग्यूमेंट्स उसने क्राफ्ट किए, ठीक है, ऐसी उसने आर्ग्यूमेंट्स लिखे कि मिस्टर केसिंग को भी आपको पता है हार के रिलेंट करना पड़ा और उसको लेटर ऑन एनी को अपनी क्लासेस में अलाउ करना पड़ा बात करने के लिए, ठीक है। इसका मतलब वो शी एड्रेस द इशू, ठीक है, शी एड्रेस द इशू अंडरलाइंग इशू, ठीक है। उसने अंडरलाइंग इशू मतलब जो सतह पर सिर्फ वो उसने बात नहीं करी, वो इशू की जड़ तक गई, मींस शी वेंट टू द रूट्स ऑफ दैट इशू, शी एड्रेस द रूट्स ऑफ दैट इशू, ठीक है। कौन सा इशू, टॉकिंग नेचर जो उसका था, ओके। तो उसने उसकी सतह पर बात नहीं करी, वो उसकी जड़ तक गई, ठीक है, और कामयाब भी रही, सक्सेसफुल भी रही क्या मिस्टर कैसिंग को मनाने में, ठीक है, और मिस्टर कैसिंग के बिहेवियर में चेंज भी आया और उन्होंने फिर उसको अलाउ भी कर दिया अपनी क्लासेस में बात करने के लिए, ओके। सो अब इसी के साथ आपके सभी जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर कवर हो जाते हैं। आई होप सो आपको सभी क्वेश्चन आंसर जो है वो क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।